हेलो माय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत अगली कड़ी में अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स के बारे में। क्या है अपरिमेय संख्याएं और इनकी विशेषताएं क्या होती है, आज हम लोग अपने विषय वस्तु में इसको शामिल करेंगे। तो जैसे कि आपने हमारे चैनल के पिछले वीडियोज में कुछ संख्याओं का परिचय प्राप्त कर लिया, जैसे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स क्या है, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक या इंटेजर्स क्या होते हैं और परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये सब की जानकारी आप लोग पिछले वीडियोज में प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे निकलकर अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स और वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर से। तो उसकी परिभाषा क्या दीजिएगा। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी ऐसी परिभाषित संख्याएं। थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्योंकि गणित में हम लोग अपरिभाषित संख्याओं की पढ़ाई को शामिल नहीं करते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ऐसी परिभाषित संख्याएं जो परिमेय न हो, परिमेय नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जो है परिभाषित संख्याएं जो परिमेय न हो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, हमने यहां पर अपरिभाषित संख्या को नहीं लिया, परिभाषित संख्या को ही क्यों लिया। और क्योंकि बहुतों बार ऐसे हो जाता है कि विद्यार्थी कह देते हैं ऐसी संख्याएं जो परिमेय न हो अपरिमेय कहलाती है। इसमें थोड़ी सी कॉन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। जैसे ध्यान दोगे, हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए 2/0 को ले लेंगे। तो 2/0 की जो राशि है वो तो अंश बट्टा हर या नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में है, p बट्टा q के रूप में तो है, जहां पर p का मान 2 और q का मान है कितना है, 0 है। और ये दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। 2 और 0 दोनों ही पूर्णांक हैं। ठीक है, 2 आपके धनात्मक पूर्णांक है तो 0 क्या है, निरपेक्ष पूर्णांक है, पूर्णांक तो है। तथा q का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, तब जाके क्या हो जाएगी, ये संख्या परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन q का मान नॉट इक्वल टू होना चाहिए था 0, लेकिन q का मान जो है वो इक्वल टू हो गया कितना, 0, यानी q का मान 0 के समान हुआ। तो जैसे कि परिमेय संख्या की परिभाषा में आप पढ़े हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर नहीं है तो हम लोग चाहेंगे तो उसे p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकेंगे, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हो, पहला शर्त। और दूसरा शर्त है q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। लेकिन इस संख्या में 2/0 में क्या देख रहे हो, यह संख्या अंश बट्टा हर या p बट्टा q के रूप में तो है, और इसका पहला शर्त भी पूरा हो रहा है कि जहां पर p का मान 2 और q का मान 0 दोनों ही पूर्णांक है। परंतु इसका जो दूसरा शर्त है q का मान 0 के समान नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 के समान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर का मान 0 के समान हो गया है, जिस वजह से ये जो संख्या है 2/0 इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो यदि ये संख्या परिमेय नहीं है तो वहां पर एक कॉन्फ्यूजन क्या पैदा हो जाएगा। यदि हम लोग अपरिमेय संख्या की परिभाषा कुछ इस तरह से दे देंगे, ऐसी संख्या जो परिमेय न हो, तो ऐसी संख्या जो परिमेय न हो अपरिमेय कहलाती है। तो बताइए ये संख्या 2/0 वो तो परिमेय संख्या नहीं हुई। तो इसमें कुछ विद्यार्थी यह कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि 2/0 जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या होगी, तब अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या समझकर वो 2/0 को अपरिमेय संख्या मान बैठेंगे और क्या कहेंगे, 2/0 एक अपरिमेय संख्या है। तो ख्याल रखेंगे 2/0 न तो परिमेय संख्या है और न ही अपरिमेय संख्या है। तो फिर वो कौन से श्रेणी की संख्या है, तो ख्याल रखोगे 2/0 है वह एक अपरिभाषित संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिभाषित संख्या है। इसे परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या दोनों में से किसी भी प्रकार की संख्या नहीं कहा जा सकता है।
ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस परिभाषा में एक शब्द जोड़ दिया, परिभाषित संख्या। यानी परिभाषित संख्या में ही हम लोग विचार करेंगे। अपरिभाषित संख्याओं के लिए गणित में कोई जगह नहीं होता, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। तो ऐसी परिभाषित संख्या, पहले तो संख्या परिभाषित होनी चाहिए, और परिभाषित संख्या में से जो संख्या परिमेय नहीं होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ पाए? तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, भले ही ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं होने के बावजूद भी 2/0 या फिर 3/0 या फिर 4/0 या फिर 11/0, इस प्रकार की संख्या को परिमेय नहीं होने के बावजूद भी अपरिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता है ना? यह संख्याएं न तो परिमेय है न तो अपरिमेय है, इस प्रकार की संख्या को अपरिभाषित संख्या कहा जाता है। और गणित में इस संख्याओं की या इस प्रकार की संख्याओं पर कोई विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी परिभाषित संख्याएं जो परिमेय न हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग निरूपित कैसे करेंगे? तो अपरिमेय संख्याओं को एस लेटर से निरूपित किया जाता है, एस लेटर से। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या होंगे, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिखाए हैं। जैसे अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो गए √2, अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो गए √3, अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो गए √5, √7, √8, √10। अब आप विद्यार्थी में से कुछ विद्यार्थी कहेंगे यदि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर √4 एक अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि √4 एक अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? इस खातिर नहीं है क्योंकि √4 का जो वर्गमूल निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा? या तो 2 के रूप में निकलेगा, अथवा फिर √4 का जो वर्गमूल निकलेगा वो -2 के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 निकलता है या फिर -2 निकलता है, और ये दोनों ही वर्गमूल याद रखिएगा परिमेय संख्या के उदाहरण है। क्यों है परिमेय संख्याएं? क्योंकि इस प्रकार की संख्या को हम लोग अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p का मान और q का मान, यहां पर भी देख लीजिए p का मान और q का मान दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। शर्त क्या है कि q का मान 0 के समान नहीं होना चाहिए, हर का मान केवल मात्र 0 के समान नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही संख्या में देखिए q का मान 0 के समान नहीं है, q का मान किसके समान है? 1 के समान है। यहां पर भी q का मान देखिए 1 के समान है। तो चूंकि ये परिमेय संख्या के दोनों शर्तों को पालन करते हैं, इस वजह से ये दोनों ही संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। अब ये दोनों ही संख्या यदि परिमेय संख्या हो गई तो ये दोनों संख्या बनी कहां से है? ये संख्या बनी है 2/1 की संख्या बनी है 2 से, और -2/1 की संख्या बनी है -2 से। फिर अगला बोलेंगे 2 की संख्या या -2 की संख्या कहां से बनी है? तो √4 से बनी है। तो बताइए यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या ये संख्या अपरिमेय होगी? नहीं ना होगी, वो भी परिमेय हो जाएगी। और ये संख्या अगर परिमेय है तो ये संख्या कहां से आई है? √4 से आई है। तो √4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इस वजह से हमने अपरिमेय संख्या के उदाहरण में √4 को नहीं लिया। ठीक है, वही बात आपको आगे चलकर कहां मिलेगी? √9 में मिल जाएगी, आगे चलकर √16 में मिल जाएगी, तो अपरिमेय संख्या में शामिल हो जाएगी। √2 की राशि, √3 की राशि, √5 की राशि। उस तरह से कोई विद्यार्थी कहेंगे √6 की राशि, बिल्कुल √6 की राशि भी अपरिमेय संख्या है ना? क्यों है? क्योंकि इनका वर्गमूल जब आप निकाल कर देखें ना तो इनका वर्गमूल जो होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। अशांत होगा, साथ साथ में अनावर्ती भी होगा, कभी शांत नहीं होगा। √6 का वर्गमूल कभी शांत नहीं होगा और अशांत आवर्ती भी नहीं होगा, जिस वजह से इसके मान को हम लोग कभी भी p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लाखों प्रयत्न कर लें लेकिन p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और जहां पर p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू होगा 0, ऐसा शर्तों को ये पूरा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगले नंबर में हमने कुछ दशमलव प्रसार की संख्या को लिया है, जैसे 0.7
जीरो 700 700, उसके और आगे इसी सीरीज में बढ़ जाना है। 7 दे के 4 जीरो, 7 दे के 5 जीरो, ऐसे करते बढ़ाते जाना है। तो इस प्रकार की जो संख्या है उसका दशमलव विस्तार कैसा है? तो सबसे पहले तो देखोगे अशांत है, क्योंकि हमने यहाँ पर डैश 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 का चिन्ह लगाया है, जो कि इसके अशांत होने का क्या है, निशानी है, पहचान है। और दूसरा नंबर, इसमें देखिए दशमलव के बाद आने वाले जो अंक है, तो उस अंक के या अंक के खंड का कभी भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार की संख्या है। और ख्याल रखेंगे ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। अपरिमेय संख्या के और भी कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या में और उदाहरण हो जाएगा 2√3, 2 + √5, 2 - √7, ये अपरिमेय संख्या के ही उदाहरण है। समझ गए आप लोग? ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पांचवें प्रकार की संख्या के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिए। अब हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, यहां पर छठी प्रकार की संख्याएं हो जाएगी वास्तविक संख्याएं। ध्यान रखेंगे आ सके सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से, यानी कहने का मतलब है मिला दें अगर, तो देखोगे जितनी सारी परिमेय संख्याएं हो अथवा अपरिमेय संख्याएं हो, वे सब की सब संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और उसको हम लोग आर अक्षर से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो अब कोई विद्यार्थी कह देंगे तो परिमेय संख्या में एक उदाहरण यदि हम 1/2 का ले लें, ठीक है, तो यदि हम लोग उदाहरण में 1/2 ले लेंगे, क्या ये संख्या आपकी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है? तो सबसे पहले देखें, ये जो संख्या है अंश बट्टा हर या p बट्टा q के रूप में है, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक है और q ≠ है 0, यानी ये संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। तो संख्या परिमेय हो गई, तो परिमेय होने मात्र से ये वास्तविक संख्या भी हो गई। क्यों? क्योंकि परिभाषा में जितनी भी परिमेय संख्याएं होगी, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी, सबको हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। अब कोई विद्यार्थी कहेंगे तो जो है √2 को ले लें, तो √2 किस प्रकार की संख्या देखे हो, अपरिमेय संख्या। तो चूंकि यहां पर अपरिमेय संख्याओं को भी क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, तो ये संख्या भी वास्तविक संख्या है। अब कोई विद्यार्थी कह देंगे तो क्या ये 0.50, 500, 500, ये सीरीज अगर आते रहे, ध्यान रखेंगे इस प्रकार की दशमलव प्रसार वाली जो संख्या देख रहे हो, उसमें कौन सी प्रवृत्ति देख रहे हो, ये देख रहे हो कि इसमें अशांत होने का जो गुण है, क्योंकि डैश डैश डैश, इसमें डैश लगाना जरूरी है, जो इस बात का प्रतीक है कि यह संख्या शांत नहीं अशांत है। और अशांत होने के साथ साथ देखिए दशमलव के बाद जो अंक आए हुए हैं कि अंकों का खंड आया हुआ है, तो किसी भी अंकों के खंड का यहां बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा। इस वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत और अनावर्ती हो गया। तो अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार की जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, अभी अभी बताए, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस अर्थ में ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय रहे या फिर परिमेय रहे, दोनों ही प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो इस अर्थ में ये संख्या क्या हो गई, वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स हो गए। अब कोई विद्यार्थी कह देंगे 1/√2, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इस वजह से क्या है, वास्तविक संख्या। समझ पाए? यानी अब हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे तो क्या डिस्कशन करेंगे, तो जितनी सारी परिमेय संख्याएं हैं सब के सब संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। जितनी सारी अपरिमेय संख्या हम लोग पाते हैं सब के सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। लेकिन इसका क्या विलोम कथन भी सत्य होगा, यानी जितने सारी वास्तविक संख्याएं होगी, जितने सारे वास्तविक संख्या आप यहां देख रहे हैं कि और ले सकते हो, तो जितने सारे वास्तविक संख्याएं हैं क्या सब की सब संख्याओं को आप परिमेय कह सकते हो। जैसे देखिए 1/2 वो तो क्या है, वास्तविक संख्या, अभी अभी बोले हम लोग, तो 1/2 एक वास्तविक संख्या है। तो ये संख्या क्या परिमेय है, तो ये संख्या परिमेय तो हो जाएगी, परिमेय है। लेकिन आप कहेंगे नहीं सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है, तो देखिए वास्तविक संख्या का एक उदाहरण √2 भी है, ये तो वास्तविक संख्या है, परंतु क्या आप इसे एक परिमेय संख्या कहेंगे,
क्या ये एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या के गुणधर्म को पालन कर पा रहे हैं? क्या इसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0? नहीं लिखा जा सकता है। तो इस वजह से देखिए ये वास्तविक संख्या होने के बावजूद भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से हम लोग सभी वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या नहीं कर सकते, लेकिन सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कर सकते हो। वही बात अपरिमेय संख्या के साथ भी है। जितने सारी अपरिमेय संख्याएं होती है, सबकी सम संख्याएं क्या होती है? वास्तविक होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या की परिभाषा में सभी अपरिभाषित संख्याओं का गेदरिंग सम्मिलित रहता है। तो जितने सारी अपरिभाषित संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है, वे सब के सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। परंतु ठीक इसका विलोम कथन क्या सत्य होगा कि सभी जो है वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हो जाएगी। जैसे देखिए ये तो आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं, और ये अपरिमेय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, अपरिमेय है। लेकिन वास्तविक संख्या की श्रेणी में 1/2 भी हम उदाहरण में लिए हुए हैं। तो क्या आप इसे एक अपरिमेय संख्या कहेंगे? ये तो परिमेय संख्या है ना? तो यानी मिला जुला कर हम लोग एक लाइन में अगर कहें तो इस प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। परंतु सभी वास्तविक संख्याएं न तो परिमेय होती है, न सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। ठीक है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का वास्तविक संख्या के साथ क्या रिलेशन है, उसको हमने यहां पर समझा।